अगर चार्ट बोल सकता तो वो चीख चीख कर कहता, मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही दिखा देता हूं, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। यही एक लाइन इस किताब की पूरी आत्मा को खोल देती है। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी तेज, डरावनी और उलझी हुई दिखती है, अंदर से उतनी ही साफ, शांत और नियमों से भरी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग शोर सुनते हैं, लेकिन कीमत की असली आवाज नहीं समझ पाते। मेक मनी विथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसी आवाज को सुनना सिखाने वाली किताब है। पीबो बुक्स हमेशा से ऐसे विषयों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा है जो दिखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलने पर जीवन बदल सकते हैं। पीबो बुक्स का मानना है कि ज्ञान किसी खास वर्ग या विशेषज्ञों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग भी ऐसा ही विषय है। अक्सर इसे जुए जैसा समझ लिया जाता है या फिर सिर्फ बड़ी खिलाड़ियों की चीज मान लिया जाता है। पीबो बुक्स इस सोच को तोड़कर यह दिखाना चाहता है कि अगर सही समझ, सही सोच और सही अनुशासन हो तो आम इंसान भी मार्केट को समझ सकता है। अब बात करते हैं इस किताब की। मेक मनी विथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लेखक सुनील गुर्जर एक ऐसे ट्रेडर हैं जो इंडिकेटर हैवी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से हटकर प्राइस की सादगी पर भरोसा करते हैं। ये किताब किसी मैजिक फॉर्मूला का वादा नहीं करती, ना ही ओवरनाइट करोड़पति बनने के सपने बेचती है, बल्कि ये किताब बहुत ईमानदारी से कहती है कि मार्केट में पैसा वहीं बनता है जो प्राइस को समझता है, खुद को कंट्रोल करता है और डिसिप्लिन के साथ चलता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब है जो दिख रहा है उसी पर भरोसा करना, न ज्यादा इंडिकेटर्स, न ज्यादा कंफ्यूजन, सिर्फ प्राइस और उसकी चाल। अब यहीं से ट्रेडिंग की असली कहानी शुरू होती है। ट्रेडिंग क्या है, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन सही जवाब कम लोगों को मिलता है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है। ट्रेडिंग असल में डिमांड और सप्लाई की लड़ाई को समझना है। जब ज्यादा लोग किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। जब ज्यादा लोग बेचने लगते हैं तो प्राइस नीचे आता है। मार्केट में जो चार्ट दिखता है वो इसी इंसानी सोच, डर, लालच और उम्मीदों का आईना होता है। सुनील गुर्जर इस किताब में बार बार यही समझाते हैं कि चार्ट कोई गणित की लाइन नहीं, बल्कि इंसानों की कलेक्टिव साइकोलॉजी का नक्शा है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसी साइकोलॉजी को पढ़ने की कला है। जब आप इंडिकेटर देखते हैं तो आप बीते हुए डेटा को देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्राइस एक्शन देखते हैं तो आप उसी पल मार्केट की नब्ज पकड़ते हैं। किताब बहुत साफ शब्दों में बताती है कि इंडिकेटर ट्रेडर को सुस्त बना देते हैं, क्योंकि वो डिसीजन खुद नहीं लेता, बल्कि इंडिकेटर के सिग्नल का इंतजार करता है। वहीं प्राइस एक्शन ट्रेडर खुद चार्ट से सवाल पूछता है, यहां बायर मजबूत है या सेलर, यहां डर है या भरोसा। कैंडलस्टिक इसी भाषा का अक्षर है। हर कैंडल एक कहानी बताती है। एक हरी कैंडल सिर्फ ये नहीं बताती कि प्राइस ऊपर गया, बल्कि ये बताती है कि बायर्स ने उस समय सेलर्स पर जीत हासिल की। एक लाल कैंडल ये दिखाती है कि सेलर्स हावी थे। कैंडल की बॉडी, उसका विक, उसका आकार, सब कुछ मार्केट की उस पल की मानसिक स्थिति दिखाता है। किताब में कैंडलस्टिक को किसी टेक्निकल जार्गेट में नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार के रूप में समझाया गया है, ताकि बिगिनर भी कनेक्ट कर सके। सुनील गुर्जर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ट्रेडिंग सीखने से पहले ट्रेडर को खुद को समझना चाहिए। मार्केट में लॉस ज्यादातर स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि ट्रेडर की इंपेशेंस, डर और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। किताब बताती है कि एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो वो जल्दी पैसा कमाना चाहता है। यही जल्दबाजी उसे बार बार गलत एंट्री करवाती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको धीमा होना सिखाता है। ये कहता है कि हर कैंडल पर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, बल्कि सही जगह पर इंतजार करना ही असली स्किल है। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसका जवाब भी किताब बहुत सरल ढंग से देती है। पहले मार्केट को समझो, फिर ट्रेंड को पहचानो, फिर प्राइस के रिएक्शन को देखो। मार्केट कभी रैंडम नहीं होती, वो स्ट्रक्चर में चलती है। हाई बनते हैं, लो बनते हैं और उन्हीं के बीच प्राइस घूमता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर पहले ये देखता है कि मार्केट किस दिशा में कंफर्टेबल है। जब मार्केट ऊपर की तरफ सहज चल रही होती है तो हर गिरावट बाइंग का मौका बन सकती है, और जब मार्केट नीचे की तरफ मजबूत होती है तो हर उछाल सेलिंग का अवसर बन सकता है। किताब ये भी साफ करती है कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन का खेल है। ट्रेडर को यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं कि मार्केट कहां जाएगी, बल्कि उसे यह देखना है कि मार्केट इस समय क्या कर रही है। प्राइस एक्शन ट्रेडर फ्यूचर नहीं देखता, वो प्रेजेंट को पढ़ता है। यही वजह है कि इस किताब में बार बार कहा गया है कि सर्टेनिटी की तलाश ट्रेडिंग में नुकसान देती है। मार्केट कभी 100% सिग्नल नहीं देता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में बार बार आती है वो है सिंप्लिसिटी। सुनील गुर्जर कहते हैं कि ट्रेडर जितना ज्यादा सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कम चीजें देखी जाती हैं, लेकिन उन्हें गहराई से समझा जाता है। चार्ट साफ होता है, दिमाग साफ होता है और डिसीजन भी साफ होते हैं।
ये किताब बिगिनर ट्रेडर को ये भी सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। कैपिटल बचाना सबसे पहला काम है। अगर पैसा ही नहीं बचा तो स्किल का क्या फायदा। इसलिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना किताब के अनुसार सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। हालांकि इस हिस्से में रिस्क मैनेजमेंट को पूरी गहराई से नहीं खोला गया है, लेकिन उसका बीज यहीं बो दिया जाता है कि हर ट्रेड में लॉस पहले एक्सेप्ट करना सीखो। किताब धीरे धीरे रीडर का माइंडसेट बदलती है। वो ट्रेडिंग को लॉटरी से हटाकर एक स्किल बेस्ड प्रोफेशन की तरह दिखाती है। वो रीडर को यह एहसास दिलाती है कि मार्केट दुश्मन नहीं है, मार्केट किसी से बदला नहीं लेती, मार्केट वही करती है जो उसकी नेचर है। अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं समझ में कमी है, मार्केट में नहीं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको यह सिखाता है कि चार्ट पर दिखने वाला हर मूव किसी वजह से होता है। वो वजह इंसान है, उनका डर, उनका लालच, उनका भरोसा। जब आप चार्ट को इस नज़र से देखने लगते हैं तो ट्रेडिंग डरावनी नहीं बल्कि रोचक बन जाती है। किताब यहीं से रीडर को एक नई दुनिया में ले जाती है, जहां इंडिकेटर की चमक दमक नहीं बल्कि प्राइस की सच्चाई राज करती है। यही इस किताब का फाउंडेशन है, यही इसकी आत्मा है। आगे के हिस्सों में यही सोच और गहराई पकड़ती है। मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और ट्रैप जैसी चीजों के जरिए एक ट्रेडर को अंदर से मजबूत बनाती है। जब एक ट्रेडर प्राइस को पढ़ना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि मार्केट कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि एक खुली किताब की तरह है। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग उस किताब को उल्टा पकड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तक किताब ने दिमाग को साफ किया, डर कम किया और ये समझाया कि ट्रेडिंग भाग्य नहीं, समझ का खेल है। अब इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए ट्रेडर को मार्केट की बनावट और चाल के और करीब ले जाता है, जैसे कोई शिक्षक अब अल्फाबेट्स के बाद शब्द बनाना सिखा रहा हो। सुनील गुर्जर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन किसी भारी भरकम शब्दों में नहीं, बल्कि बहुत सहज भाषा में। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब बस इतना है कि मार्केट कैसे चलती है। मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। वो ऊपर जाती है, फिर रुकती है, फिर थोड़े नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। यही उसकी सांस लेने की प्रक्रिया है। जब मार्केट लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रही होती है तो ये ऊपर की दिशा में मजबूत मानी जाती है, और जब मार्केट नीचे की तरफ लोअर हाई और लोअर लो बनाती है तो ये नीचे की दिशा में सहज होती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर को सबसे पहले यही देखना सिखाया जाता है कि मार्केट अभी किस दिशा में आराम महसूस कर रही है। किताब बहुत साफ शब्दों में बताती है कि ज्यादातर नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर मार्केट की दिशा के खिलाफ लड़ने लगता है। ईगो बीच में आ जाता है। ट्रेडर सोचता है कि अब तो मार्केट पलटेगी, अब तो ऊपर जाना चाहिए या अब नीचे जाना चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर अपनी सोच नहीं थोपता, वो मार्केट की चाल को स्वीकार करता है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना मतलब मार्केट की भाषा सीखना। जब स्ट्रक्चर साफ दिखने लगता है तो ट्रेड लेना आसान हो जाता है, क्योंकि डिसीजन गैस पर नहीं, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। इसके बाद किताब ट्रेडर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दुनिया में ले जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं है, बल्कि वे ऐसे लेवल हैं जहां प्राइस ने पहले रिएक्शन दिखाया होता है। सुनील गुर्जर यहां बहुत गहराई से ये समझाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दरअसल बायर और सेलर की यादें होती हैं। जहां पहले बायर्स मजबूत हुए थे, वहां दोबारा बायर्स आने की संभावना रहती है, और जहां सेलर्स ने पहले दबाव बनाया था, वहां दोबारा सेलिंग देखी जा सकती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इन लेवल्स को मोटी लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक जोन की तरह देखा जाता है। किताब ये भी बताती है कि बिगिनर्स अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन मान लेते हैं और वहीं से ट्रेड लेने की जिद करते हैं। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट नहीं होती, वो जोन में काम करती है। प्राइस कभी लेवल को थोड़ा तोड़ती है, कभी थोड़ा ऊपर जाती है, ताकि कमजोर ट्रेडर्स बाहर हो जाएं। इसी को किताब ट्रैप की शुरुआत मानती है। प्राइस एक्शन ट्रेडर इन ट्रैप से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना सीखता है। इस हिस्से में बुल्स और बियर्स की लड़ाई बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है। बुल्स और बियर्स कोई जानवर नहीं, बल्कि मार्केट के दो पक्ष हैं। बुल्स चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, बियर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए। हर कैंडल इसी लड़ाई का नतीजा होती है। जब प्राइस किसी सपोर्ट पर आती है और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाती है, तो इसका मतलब है कि बुल्स ने वहां अपनी ताकत दिखाई, और जब रेजिस्टेंस पर प्राइस ऊपर जाने में असफल रहती है, तो बियर्स की जीत दिखाई देती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर इन जीत हार के संकेतों को पढ़ता है। ट्रेंड की बात करते हुए किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि ट्रेंड हमेशा साफ और सीधा नहीं दिखता।
कभी कभी मार्केट साइडवेज रहती है, जहां न बायर मजबूत होते हैं न सेलर। ऐसे समय में ट्रेड लेने की बजाय दूर रहना भी एक स्किल है। किताब ये सिखाती है कि हर समय ट्रेड में रहना जरूरी नहीं। असली ट्रेडर वही है जो सही मौके का इंतजार कर सके। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पेशेंस की परीक्षा लेती है, और जो इसमें सफल होता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्राइस जब किसी लेवल पर बार बार आती है तो वो लेवल कमजोर होता जाता है। पहली बार सपोर्ट बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन बार बार टेस्ट होने पर उसकी ताकत घटती जाती है। ये समझ ट्रेडर को फॉल्स कॉन्फिडेंस से बचाती है। मार्केट हर बार वैसा ही रिएक्ट करे ये जरूरी नहीं। प्राइस एक्शन ट्रेडर फ्लेक्सिबल रहता है। वो मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, न कि पुरानी सोच से चिपका रहता है। ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए इसका प्रैक्टिकल नजरिया भी इसी हिस्से में उभरता है। किताब बताती है कि एंट्री से ज्यादा जरूरी है कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है तो बेस्ट सिग्नल भी फेल हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है मार्केट की ओवरऑल स्थिति, ट्रेंड, स्ट्रक्चर और लेवल का मेल। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक कैंडल या एक पैटर्न पर ट्रेड नहीं लिया जाता, बल्कि पूरे माहौल को देखकर डिसीजन लिया जाता है। यही चीज बिगिनर को धीरे धीरे मैच्योर ट्रेडर में बदलती है। लेखक ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग जीतने वाले ट्रेड्स याद रखते हैं और हारने वाले ट्रेड्स को भूल जाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर दोनों से सीखता है। लॉस को वो पर्सनल नहीं लेता। उसके लिए लॉस फीडबैक होता है कि मार्केट ने उस समय क्या नहीं स्वीकार किया। ये सोच ट्रेडर को इमोशनल होने से बचाती है। इस तरह डिसिप्लिन की नींव और गहरी होती है। किताब ये साफ करती है कि बिना प्लान के ट्रेड लेना, बिना सोचे रिस्क लेना और बिना इंतजार किए एंट्री करना, ये तीनों चीजें ट्रेडर को धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में रूल्स कम होते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। यही सिंप्लिसिटी की ताकत है। मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को समझने के बाद ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि चार्ट अब डरावना नहीं रहा। पहले जो कैंडल्स रैंडम लगती थीं, अब उनमें कहानी दिखने लगती है। प्राइस कहाँ रुकी, कहाँ भागी, कहाँ डर दिखा, कहाँ भरोसा, सब साफ दिखने लगता है। यही वो मोड़ है जहां ट्रेडिंग गैसिंग से निकलकर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जैसे जैसे एक ट्रेडर मार्केट को समझने लगता है, वैसे वैसे उसे ये भी दिखने लगता है कि मार्केट सिर्फ मौके नहीं देती, बल्कि परीक्षाएं भी लेती है। हमने प्राइस को पढ़ना सीखा, स्ट्रक्चर और लेवल्स को समझा, लेकिन अब असली चुनौती सामने आती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब इसी सच्चाई को उजागर करते हैं कि मार्केट क्यों और कैसे ट्रेडर्स को फंसाती है, और एक प्राइस एक्शन ट्रेडर इन जालों से कैसे बचता है। सुनील गुर्जर बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान फेक मूव्स की वजह से होता है। प्राइस कई बार ऐसा दिखाती है जैसे अब वो एक दिशा में भागने ही वाली है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उल्टी दिशा में तेजी से लौट आती है। बिगिनर ट्रेडर इस मूवमेंट को देखकर घबरा जाता है या लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। यही सोच उसे ट्रैप में ले जाती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इन ट्रैप्स को पहचानने की कला सिखाती है, ताकि ट्रेडर रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन से काम ले। फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट किताब में बहुत सहज ढंग से समझाया गया है। जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आती है तो बहुत से ट्रेडर्स पहले से ही उस लेवल पर भरोसा कर लेते हैं। मार्केट ये जानती है, प्राइस थोड़ा सा उस लेवल को तोड़ती है ताकि लोगों को लगे कि अब ब्रेकआउट हो गया। इसी समय ज्यादातर लोग ट्रेड में घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, मार्केट पलट जाती है और उन्हें नुकसान देकर आगे बढ़ जाती है। किताब ये बताती है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर इन ब्रेकआउट्स पर तुरंत भरोसा नहीं करता, वो कंफर्मेशन का इंतजार करता है। कंफर्मेशन का मतलब है प्राइस का व्यवहार, न कि सिर्फ लेवल का टूटना। इस हिस्से में सबसे गहरी बात माइंडसेट की आती है। सुनील गुर्जर बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी ट्रेडर का दिमाग होता है। एक ही सेटअप दो ट्रेडर्स के लिए अलग अलग नतीजे दे सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। एक ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेता है, दूसरा डर या लालच में। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ट्रेडर को सिखाती है कि इमोशंस को चार्ट से दूर रखो। मार्केट को खुश या नाराज होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ट्रेडर की प्रतिक्रिया से पड़ता है। लॉस की बात यहां बहुत खुलकर की गई है। किताब साफ कहती है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। जो ट्रेडर लॉस से डरता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। लॉस से बचने की कोशिश में ट्रेडर गलत जगह एंट्री लेता है, स्टॉप लॉस हटाता है या रिवेंज ट्रेडिंग करता है।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग लॉस को स्वीकार करना सिखाती है। लॉस का मतलब ये नहीं कि ट्रेडर गलत है, बल्कि ये कि उस समय मार्केट ने उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट इस हिस्से में जीवन की तरह सामने आता है। सुनील गुर्जर इसे ट्रेडिंग की सुरक्षा बेल्ट कहते हैं। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके सड़क पार करना। किताब बताती है कि हर ट्रेड से पहले ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि वो कितना खो सकता है। प्रॉफिट अनिश्चित है, लेकिन लॉस हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। यही सोच ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। किताब में ओवर ट्रेडिंग की बीमारी पर भी गहरी बात होती है। जब ट्रेडर को लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, तब वो ज्यादा ट्रेड लेने लगता है। हर कैंडल में उसे मौका दिखने लगता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कैपिटल को खत्म करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाती है कि क्वालिटी ट्रेड जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। कम ट्रेड लेकर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है, अगर डिसिप्लिन बना रहे। माइंडसेट की एक और बड़ी समस्या इम्पेशेंस है। बिगिनर ट्रेडर इंतजार नहीं कर पाता, वो चाहता है कि हर दिन प्रॉफिट हो। किताब ये सिखाती है कि मार्केट रोज पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही नहीं गया। ये सोच ट्रेडर को इमोशनल एग्जॉशन से बचाती है। लेखक जर्नल की अहमियत भी सामने ले आते हैं, हालांकि बहुत भारी तरीके से नहीं, बल्कि माइंडसेट के रूप में। किताब ये इशारा करती है कि ट्रेडर को अपने ट्रेड से सीखना चाहिए। हर लॉस एक लेसन है, अगर ईगो बीच में ना आए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ह्यूमिलिटी सिखाती है। मार्केट के सामने झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। सुनील गुर्जर ये भी बताते हैं कि ट्रेडर को खुद को मार्केट से अलग रखना चाहिए। प्रॉफिट होने पर ज्यादा खुशी और लॉस होने पर ज्यादा दुख दोनों ही खतरनाक हैं। इमोशनल न्यूट्रलिटी ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत बनती है। प्राइस एक्शन ट्रेडर चार्ट को देखता है, अकाउंट बैलेंस को नहीं। वो प्रोसेस पर भरोसा करता है, न कि हर ट्रेड के रिजल्ट पर। अब हमें यह एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट की लड़ाई नहीं, बल्कि खुद से लड़ाई है। डर, लालच, इम्पेशेंस, ईगो, ये सब ट्रेडर के अंदर होते हैं। मार्केट बस इन्हें बाहर लाती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इन भावनाओं को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें पहचानना और कंट्रोल करना सिखाती है। अब ट्रेडर पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है। उसे पता चल जाता है कि हर मूव में पैसा नहीं है, हर दिन ट्रेड जरूरी नहीं है और हर लॉस बुरा नहीं होता। ये समझ ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। भीड़ शोर में दौड़ती है, प्राइस एक्शन ट्रेडर शांति में इंतजार करता है। जब एक ट्रेडर इस सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, तब उसे ये एहसास होता है कि ट्रेडिंग ने उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, बल्कि खुद को समझना भी सिखाया है। अब तक जो बीज बोए गए थे, अब वे एक पूरी सोच, एक दृष्टि और एक जीवन दर्शन में बदलने लगते हैं। अब उसी परिवर्तन की कहानी को सीखेंगे, जहां ट्रेडिंग एक खेल या जुनून नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बिजनेस बन जाती है। सुनील गुर्जर ये साफ करते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग को जुए की तरह लेते हैं, वे ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिकते। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखना ही एक ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। बिजनेस में कोई रोज मुनाफे की गारंटी नहीं देता, लेकिन प्रोसेस, डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल से लंबी अवधि में स्टेबिलिटी आती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी यही सिखाती है कि हर दिन कमाना जरूरी नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। जब ट्रेडर इस सोच को स्वीकार कर लेता है, तब उसके डिसीजंस शांत और संतुलित हो जाते हैं। इस किताब में कंसिस्टेंसी को बहुत गहराई से समझाया गया है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में एक सा व्यवहार, एक सा रिस्क और एक सा डिसिप्लिन। ट्रेडर जब नियम तोड़कर प्रॉफिट कमाता है, तो वो असल में हार की नींव रखता है, और जब नियम मानकर लॉस लेता है, तो वो भविष्य की जीत की जमीन तैयार करता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसी पैराडॉक्स को समझने की क्षमता देती है। यहां सुनील गुर्जर ट्रेडर को यह भी याद दिलाते हैं कि मार्केट कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। ट्रेडर को खुद को मार्केट के हिसाब से ढालना पड़ता है। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि वो मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता, वही ट्रेडर मार्केट में खुद को नियंत्रित कर पाता है। ये सोच अहंकार को धीरे धीरे खत्म करती है और ह्यूमिलिटी पैदा करती है। यही ह्यूमिलिटी ट्रेडर को सीखने के लिए खुला रखती है। ट्रेडिंग क्या है, ये सवाल अब एक नए रूप में सामने आता है। ट्रेडिंग अब सिर्फ बाय और सेल नहीं रह जाती। ट्रेडिंग अब डिसीजन मेकिंग, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास बन जाती है। किताब ये दिखाती है कि जो ट्रेडर मार्केट में डिसिप्लिन्ड होता है, वही ट्रेडर जीवन में भी बैलेंस्ड रहता है। लॉस को स्वीकार करना, गलती मानना और आगे बढ़ना, ये गुण सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। ट्रेडर को अपने परिणामों से ज्यादा अपने प्रोसेस पर गर्व होना चाहिए।
जब ट्रेडर हर दिन ये देखता है कि उसने अपने नियमों का पालन किया या नहीं, तब प्रॉफिट अपने आप एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड सोच सिखाती है। यही सोच ट्रेडर को स्ट्रेस से मुक्त करती है। सुनील गुज्जर ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक समय वो होता है जब ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में होता है। उस समय ईगो चुपचाप सिर उठाने लगता है। ट्रेडर सोचने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ चुका है। यही सोच सबसे बड़े नुकसान का कारण बनती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ट्रेडर को जमीन से जुड़ा रखती है। वो याद दिलाती है कि मार्केट हर दिन नहीं होती है और ट्रेडर को हर दिन लर्नर बनकर आना चाहिए। लेखक ये भी साफ से कहते हैं कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती और ये कोई कमजोरी नहीं है। जो लोग डिसिप्लिन, पेशेंस और अकेले निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते, उनके लिए ट्रेडिंग मानसिक बोझ बन सकती है। किताब रीडर को झूठे सपने नहीं दिखाती, वो ईमानदारी से कहती है कि अगर आप मेहनत, समय और आत्मनियंत्रण देने को तैयार हैं, तभी ट्रेडिंग आपके लिए है। अब पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखने पर रीडर समझ पाता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का असली उद्देश्य पैसा नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। क्लैरिटी चार्ट में, क्लैरिटी दिमाग में और क्लैरिटी जीवन में। जब ट्रेडर को पता होता है कि वो क्यों ट्रेड ले रहा है, कितना रिस्क ले रहा है और कहाँ गलत हो सकता है, तब डर अपने आप कम हो जाता है। अब यहाँ पीबो बुक्स की तरफ से एक दिल से निकला संदेश आता है। पीबो बुक्स मानता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो डर को समझ में बदले। ट्रेडिंग को लेकर समाज में बहुत भ्रम, डर और गलत धारणाएं हैं। ये किताब और ये पूरी समरी उसी डर को हटाने की एक कोशिश है। पीबो बुक्स चाहता है कि आप ट्रेडिंग को आंख बंद करके नहीं, समझदारी से देखें। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि चरित्र का भी निर्माण करता है। अगर आपने इस पूरी समरी को ध्यान से सुना या पढ़ा है, तो शायद अब ट्रेडिंग आपको पहले जैसी डरावनी नहीं लगेगी। शायद अब चार्ट में आपको शोर नहीं, कहानी दिखे। शायद अब आप समझ पाएं कि जीत और हार दोनों ही शिक्षक हैं। और शायद अब आप ये भी जान पाएं कि असली जीत मार्केट को हराने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। ये पूरी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगी, असली सवाल ये है कि जब मार्केट आपके सामने आएगी, तब आप क्या करेंगे। अगर आपको ये पूरी समरी उपयोगी लगी हो, तो पीबो बुक्स को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ट्रेडिंग का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है।